हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज एक नया वीडियो में लेकर आई हूं और ये संबंधित अतिथि शिक्षकों की जो मेरिट लिस्ट आनी है उससे संबंधित ये रहने वाला है कि आखिर जो है लिस्ट जो है क्यों उसमें देरी हो रही है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपने बताया था कि 18 तारीख तक जो है चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है और चॉइस फिलिंग के अगले ही दिन यानी 19 तारीख को 19 सितंबर को इसको लिस्ट को जारी किया जाना था, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। लेकिन उसमें देरी क्यों हो रही है? जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 21 तारीख हो चुकी है, लेकिन अतिथि शिक्षक की कोई भी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं की गई है। तो उसमें क्यों देरी हो रही है, उसका क्या कारण है और कब तक जो है अतिथि शिक्षक संबंधी लिस्ट जो है जारी हो सकती है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और इससे आपको आइडिया लगने वाला है कि आखिर जो लिस्ट है वो आज भी उसकी आने की संभावना कम है और उसका कारण क्या है उसको हम यहाँ पर आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो अब हम इस पर बात करते हैं कि क्या कारण है, किस वजह से जो है इसमें देरी हो रही है, किस वजह से इसमें विलम्ब हो रहा है। लिस्ट अभी तक आ जाना चाहिए था, जैसा कि समय सारणी में था कि मेरिट लिस्ट के अगले ही दिन यानी जो चॉइस फिलिंग होनी थी उसके अगले ही दिन मेरिट लिस्ट को यहाँ पर जारी किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें क्या कारण है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपके सामने एक जो आदेश खुला हुआ है वो आदेश खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कि जिला सीधी का है। सीधी में और सतना में, सीधी और सतना दोनों जगह इसी प्रकार से अभी आदेश लगातार जारी हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है अतिथि शिक्षक जो हैं, अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रिया यहाँ पर अभी चल रही है। और आप ये आदेश देख सकते हैं 21/9/2024 यानी ये आज का ही ये आदेश यहाँ जारी हुआ है। तो इसमें अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग है उससे संबंधित ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी समय सारणी क्या है, कब तक इनकी काउंसलिंग होनी है और इस आदेश का आपकी लिस्ट से क्या संबंध रहने वाला है। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, तो आप इसको वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। देखिए इसका जो विषय, देखिए सबसे पहले इसका विषय देख लीजिएगा। तो इसमें जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो काउंसलिंग होनी है, इसमें आप स्पष्ट रूप से इसका विषय देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि जो सरप्लस टीचर हैं कौन से के वर्ग 2 और वर्ग 3। ठीक है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार जो कर रहे हैं अतिथि शिक्षक का, वह एक वाले भी हैं, वर्ग 1 2 3 तीनों हैं। लेकिन इसमें जो अभी काउंसलिंग बताई गई है वह वर्ग 2 और 3 की यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है। ये कौन से जिले की है? सीधी की। और सतना की भी काफ़ी ज़्यादा लिस्टें यहाँ पर जारी हो रही थी। तो इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें काउंसलिंग से संबंधित बताया गया है इसमें। और इसकी जो समय सारणी है उसमें देखिए कब तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, तो उसकी एक समय सारणी यहाँ दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये समय सारणी, और इसमें काउंसलिंग निम्नानुसार होगी। तो काउंसलिंग की तिथियाँ इसमें दी हुई हैं कि एक जो काउंसलिंग है सहायक शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, इनकी काउंसलिंग 23/9/2024 को होगी। समय दिया हुआ है इनका, तो समय से ठीक है 11 से 1:30 बजे तक इसका है, 31 तक। और इसके बाद जो उच्च श्रेणी शिक्षक है और माध्यमिक शिक्षक, इनकी जो काउंसलिंग होनी है वह भी 23/9 को ही होनी है और 2 बजे से इनकी होनी है। यानी जो अतिथि शिक्षक जो सरप्लस टीचर हैं इनकी काउंसलिंग 23 तारीख को होनी है। यानी आज 21 तारीख है और इनकी काउंसलिंग कब होनी है? 23 तारीख को। यानी अभी भी 2 दिन बाद इनकी काउंसलिंग होगी। तो इस आदेश को जो आपको बताने का हमारा उद्देश्य है वो आप समझिएगा कि जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो मेरिट लिस्ट में जो रिक्त पद होंगे वहाँ पर जहाँ पर आपका चयन होगा तो उस को क्लियर करने के लिए कि उस वैकेंसी पर अभी जो अपडेट होगा तो वास्तव में वहाँ पर वैकेंट सीट रहेगी या उसको भरी हुई पोस्ट पर उसको दिखाना है। ये सारी प्रक्रिया जब काउंसलिंग हो जाएगी, सरप्लस की जो काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद ही ये सारी चीज़ें क्या है क्लियर हो पाएंगी। तो जो अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग चल रही है, जो सरप्लस टीचर की जो काउंसलिंग चल रही है, चाहे देखिए आप सभी के मन में होगा कि ये सब सीधी जिला में हो रहा है, लेकिन सीधी जिला का बाकी जो ज़िले हैं, बाकी ज़िलों से इनका क्या यहाँ पर रिलेशन है, क्यों नहीं हो रहा है, इससे क्या संबंध है। तो आप देखिए कि जब पोर्टल पर जो पोर्टल है उस पर यहाँ पर सारे ज़िलों की लिस्ट, शालाओं की यहाँ पर चॉइस प्रेफरेंस सभी ने भरे हुए हैं। तो जब लिस्ट जारी होगी, जब अतिथि शिक्षक की जो लिस्ट जारी होगी वह एक साथ सारे ज़िलों की होगी, एक साथ सारे ज़िले वहाँ पर लिस्ट में दिखाई देंगे आपको, और सारे ज़िलों में जो है चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ वहाँ दिखाई देगी। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ज़िले को छोड़कर बाकी ज़िलों की जो है लिस्ट यहाँ पर जारी की जा सके। तो एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि जब तक अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वह यहाँ चलती रहेगी,
जब तक इनकी काउंसलिंग पूरी नहीं होगी, जब तक इनका ये लोग अपनी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे स्कूल में, तब तक आपकी लिस्ट आने के जो आसार हैं वो बहुत ही कम हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी जो जिनका अतिशेष में जो काउंसलिंग करा रहे हैं, वही उनके साथ हो क्या रहा है कि वो जिस स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ जहाँ इनकी काउंसलिंग जहाँ के लिए की गई है, उस स्कूल में ही उसका पद नहीं है, वहाँ उनका जो पद है वह भरा हुआ है और उन्हें काफ़ी परेशानी यहाँ पर हो रही है। तो जब जो परमानेंट जो टीचर हैं, जो अतिशय सरप्लस टीचर हैं, परमानेंट वाले हैं, उनको जब इतनी समस्या यहाँ पर हो रही है और वो बार बार डीपीआई का और या अपने डीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो इस सभी चीज़ों से बचने के लिए ही डीपीआई थोड़ा सा इसमें समय अभी ले रही है पोर्टल पे, जीपीएस पोर्टल पे, क्योंकि वह चाह रहे हैं कि और ये हम सभी के लिए भी ठीक है कि अतिथि शिक्षक की जब लिस्ट आए तो ऐसा ना हो कि आपका चयन होने के बाद आपको अपनी ज्वाइनिंग के लिए आपको परेशान होना पड़े, आपको डीओ के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े या आपको डीपीआई के चक्कर लगाने पड़े। तो ये इससे अच्छा है कि थोड़ा सा भले ही 2 दिन 3 दिन बाद ये लिस्ट जारी हो, लेकिन उसमें क्लियरिटी एक होनी चाहिए ताकि आप सभी को वहाँ पर परेशानी ना हो। भले ही थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वहाँ पर ये रहेगा कि आपका हो जाएगा, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि नहीं ठीक है हमारा हो गया है, तो अब हमारी वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि देखिए काउंसलिंग ये चल रही है सरप्लस की, और यहाँ पर अगर ये लिस्ट यहाँ जारी कर देते हैं अतिथि शिक्षक की, तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे और यहाँ से कोई काउंसलिंग करा के आ जाएगा, तो 2-4 दिन में आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा होता है साफ साफ, ये सभी आप लोग जानते हैं कि जैसे ही परमानेंट कोई आएगा वहाँ से जो है आपका पद वहाँ शून्य हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही जो है पोर्टल पर डीपीआई के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो फिलहाल में सूचना जो ये है कि लिस्ट वाली जो सूचना है, जैसा कि मैंने आप सभी ने उसमें थंबनेल में देखा होगा कि इसमें हम बताने वाले थे कि लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट आप ये मानकर चलिए कि मेरे अनुसार अगर आप मेरी बात माने तो 23 तारीख तक जो है, जब तक ये काउंसलिंग चलेगी तब तक आपकी लिस्ट आने के जो चांस हैं वह यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर हमें लग रहे हैं, क्योंकि अभी ये काउंसलिंग तक नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी सारी चीज़ें, तब तक यहाँ पर वो लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं करेंगे। तो आप अभी ये मानकर चलिएगा कि कम से कम आपका 2 दिन, तो आप यहाँ मान के चलिएगा कि 2 दिन अभी आपका लिस्ट यहाँ नहीं आने वाला है। 2 दिन के बाद जब 23 तारीख को इन सभी की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद ही लिस्ट आने की यहाँ संभावना रहेगी। तो 23 तारीख को आप यहाँ थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि 23 तारीख को आपको कोई सूचना यहाँ मिल सकती है। 23 तारीख को ही आपको कोई सूचना यहाँ मिल सकती है। बात एक ज़िले की नहीं है। कई लोगों के मन में फिर से वही सवाल होगा कि एक ज़िले से बाकी का क्या संबंध है। तो आप ये बात समझिएगा कि पोर्टल पर एक साथ ही लिस्ट जारी होगी, और जब तक सारी ज़िलों में ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, सरप्लस वाले क्लियर नहीं होंगे, तो वहाँ पर लिस्ट जारी होने में अभी समस्या आएगी। तो ये काउंसलिंग का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में अभी एक रोड़ा बन रहा है, लेकिन इसमें संभावना है कि 23 तारीख तक आ जाए। और अगर उससे पहले अगर पोर्टल उसके लिए तैयार है, या जो डीपीआई ने तैयारी की होगी, तो उससे पहले भी उसको वह जारी कर सकता है, कल भी लिस्ट को जारी कर सकता है। इसके लिए तो डीपीआई और जो पोर्टल है वो लोग स्वतंत्र हैं, कभी भी वो अपने हिसाब से उसको जारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये काउंसलिंग जो वो चला रहे हैं वर्ग 2-3 की, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। और देखिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि किस प्रकार से जो सरप्लस टीचर हैं वह काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो उनको भी कितनी दिक्कत हो रही है, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए 20 तारीख के जो दैनिक भास्कर था उसमें एक खबर यहाँ पर निकली हुई थी, तो उसको आप देखिएगा, खबर देखिएगा। खबर में दिया हुआ था, देखिए कि जो अतिशय शिक्षक हैं, देखो यहाँ से आप देखिएगा कि अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना की पूरी प्रक्रिया ही विवादों में घिरी रही। जिन स्कूलों में पद रिक्त बताए गए, जब शिक्षक वहां ज्वाइन करने पहुंचे तो वे सारे भरे हुए थे। पोर्टल की विसंगति की वजह से अतिशय शिक्षक जो हैं वह परेशान होते रहे, और भोपाल में डीओ ऑफिस के क्या है चक्कर यहाँ पर लगाते रहे। तो आप ये सोच लीजिए कि जब सरप्लस टीचर जो हैं उनको जो पोर्टल है उसकी वजह से यहाँ दिक्कत हो रही है, तो जब तक ये पोर्टल पूरा तरीक़ा से अपडेट नहीं होगा, वहाँ यह जो है अतिथि शिक्षक का लिस्ट यहाँ पर नहीं निकालेंगे। क्योंकि इनका तो ठीक है, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये तो परमानेंट वाले हैं, इनका तो समाधान उन्हें करना ही होगा। लेकिन यहाँ अगर आपको वो मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ पद जो है वह भरा हुआ है, तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, आपकी यहाँ पर कोई सुनवाई यहाँ नहीं होने वाली होगी, तो यहाँ आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। तो भले ही ये 2 दिन बाद ये लिस्ट जारी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके करें, तो उससे आपको आगे समस्या यहाँ पर
कम आएगी। तो इससे संबंधित ये वीडियो था कि आपको जो मैंने बताया था कि 19 तारीख को ये लिस्ट आएगी, लेकिन उसमें विलम्ब हुआ है और क्यों हुआ है उससे संबंधित मैंने आपको एक कारण बताया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि 23 को ही आए, हो सकता है अगर पोर्टल वाले तैयार हैं और वह लिस्ट जारी करने के लिए तैयार होंगे तो आगे ये समस्याएं तो निश्चित रूप से आएंगी। फिर भी अगर वो चाहें तो बीच में लिस्ट यहाँ जारी कर सकते हैं, वो कभी भी लिस्ट यहाँ आ सकती है। लेकिन संभवतः हमारा जहाँ तक अनुमान है 2 दिन का इसमें समय लग सकता है। ये काउंसलिंग जब तक नहीं होगी कंप्लीट तब तक वह वहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और उसको रोकेंगे। तो इससे संबंधित सारा वीडियो है। तब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, नेक्स्ट अपडेट जैसे ही कोई आएगी सबसे पहले हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तब तक आप जो है अपनी सारी तैयारियां, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।